सबसे बड़ा सुख क्या आपके लिए? सबसे बड़ा सुख मेरे बाप की सुख। बोलते हैं कि ठेकेदार चोर होते हैं, ठेकेदार तेज होते हैं, हम तेज जरूर हैं, बेईमान नहीं। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट हेड हैं विके शर्मा सर, उनको मैं भगवान मानता हूँ। अगर मुकुल भाई कभी पिता से या माता से किसी ने कुछ कह दिया, क्या कर जाओगे? पिता से या माता से कुछ कह दिया, फिर झाड़ू बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। माँ बाप बोल देते हैं कि हमारा दाल रोटी में गुजारा हो जाएगा, नहीं होता। बस किसी का नहीं होता, सबको पैसा चाहिए और बच्चों को काम करना चाहिए, जहाँ मिले वहीं करना चाहिए। माँ बाप बोलते हैं पढ़, तो भाई पढ़ना चाहिए। जब तक मैं अपने पापा से 1 घंटा दिन में बात ना करूँ, दिन में शांति में, जब तक आदमी सफल ना होए, ज्ञान सुनते रहना, बोलना मत। सबसे बड़ा सपना क्या है? जैसा मैं अब चल रहा हूँ, जैसे मेरे माँ बाप हैं, मेरे से खुश है, वो हरदम ऐसे ही रहे, यही मेरा सपना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है और बिल्कुल नया पॉडकास्ट है मेरे लिए। कैसे एक लड़के ने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, और ना कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड एजुकेशन का, ना बहुत बड़ी डिग्रियां। लोग कहते हैं शिक्षा लो, एजुकेशन लो, उससे सफलता मिलेगी, डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उस लड़के ने डिग्री को ना चुनते हुए चुना काम को, और काम से अपनी पहचान बनाई और उससे अपना एक नाम बनाया। तो आज का पॉडकास्ट है मेरे भाई ठेकेदार के साथ, जिनका नाम है मुकुल सरोहा। मुकुल भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो मुकुल भाई का ठेकेदारी का काम है हरियाणा में, और बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत हुई थी, और आज इन्होंने, हमारी अभी बैक कैमरा बात हो रही थी, 200 प्लस व्हीकल बना दिए। तो वो जर्नी कैसी थी, किस किस ने सपोर्ट करा, किस किस ने धोखा दिया, दोस्तों ने क्या सपोर्ट करा, माँ बाप क्या क्या सपोर्ट रहा, और किस कंपनी के साथ एसोसिएट है, और 22 साल की उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे लिया, ये पूरा मैं जानने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भी समझना, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। जब लोगों को लगता है कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो रहा, तब एक लड़का आता है सबके बीच में और सबका काम छीन ले जाता है। तो सब कैसे हुआ मुकुल भाई? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मैं एक्चुअली 2017 में, मैंने, जैसे मेरे पिताजी का काम था, मैं सोनीपत हरियाणा, रारदना मेरा गांव है। अच्छा। तो पिताजी का काम था ये, पापा के पास ट्रैक्टर वगैरह थे। पापा ने, मेरे पिताजी ने 2001 के आसपास में, मेरे पिताजी SBI बैंक में जीप चलाते थे। मतलब मेरे पिताजी कंडक्टरी करते थे, ट्रकों पे मेरे पिताजी ने कंडक्टरी कर रखी है। तो उन्होंने जैसे एक ट्रैक्टर लिया था, एक वाटर टैंकर लिया था 2001 में ही। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी अनपढ़ आदमी है, तो 2001 से लेके 2017-18 तक मतलब दबा के उन्होंने काम किया, मेहनत करी। जैसे अनपढ़ आदमी आज के टाइम पर बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने उस समय में मेरे को यहाँ तक, मतलब 2018 तक काम को इतना खींचा कि उन्होंने बहुत सारे ट्रैक्टर जोड़ दिए, मतलब बहुत सारी मशीनरी उन्होंने इकट्ठी कर दी। तो फिर 2017 में, मैं उस टाइम पर 8th क्लास में था, मैं फर्स्ट से लेके 7th तक हरदम फेल हुआ हूँ। अच्छा। स्कूल में मैं कभी पास नहीं हुआ। ठीक है, फिर 8th क्लास में मैं दूसरे स्कूल में चला गया। तो उस टाइम पर मैं पहली बार में पास हुआ था, वो भी 73% नंबर मेरे आए थे 8th क्लास में। तो मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में था, लेकिन मुझे मेरे पिताजी जैसे काम करते थे, उतनी मेहनत करते थे वो, मम्मी पापा ने काम किया, तो वो नहीं देखी गई कि भाई ये परेशान रहेगा पापा मेरा। तो मैंने क्या किया, 2017 में ही, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी दिलाई थी मेरे पिताजी ने स्कूल में जाने के लिए। मैं स्कूल जाता था सुबह सुबह, शाम को आता था मैं 2 बजे के आसपास। 3 बजे लेके स्कूटी बगैर कपड़े बदले स्कूल से आते साथ सीधा साइट पे, क्योंकि इंटरेस्ट इतना था ना, इस मशीनों से ना इतना प्यार हो गया था। जैसे मेरे पास उस टाइम पे ट्रैक्टर ही थे, तो मशीनों से इतना प्यार हो गया था कि जाते साथ सबसे पहले वहीं पापा पूछते थे कहाँ है तू, मतलब मैं साइड पे ना, तू क्यों आया, मगर मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं आ गया। ड्राइवरों से बात करता था मैं, ये चीज सीखने लग गया था कि किस चीज की जरूरत है मार्केट में। तो फिर मैंने क्या किया, हाइड्रा क्रेन होती है, अच्छा, मैंने हाइड्रा ले ली एक, ठीक है, एक JCB ले ली 2017 में ही।
पापा ने भी, हमने मिलके 14-15 साल आपकी उम्र होगी उस टाइम पे तो मैं 15 साल का था। हाँ, लेकिन मुझको तो उस टाइम पर ये भी नहीं आई थी, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, तो पापा ने मेरे को मना किया कि तू नहीं करेगा, तू आगे पढ़। फिर मैंने 9वीं में एडमिशन ले लिया, लेकिन स्कूल की छुट्टी बहुत करता था मैं, मतलब बहुत बहाने बनाता था, छोड़ना मैं ना जाता, मैं काम पे, मम्मी डांटती थी, पापा डांटते थे, स्कूल में नहीं, काम पे मैंने बहुत ज्यादा, मतलब स्कूल के बंक मारे, काम के लिए मारे। मैंने देख लिया था कि उस टाइम पर, अभी भी आज के जो यूथ है हमारा, स्कूल कॉलेजों के बंक मारते हैं, मतलब वो कर क्या रहे हैं, वो चीज मेरे को पहले ही पता चल गई थी कि पछताएंगे, अगर मैंने ये काम किया तो मैं भी पछताऊंगा। तो फिर मैंने आराम आराम से चीज को समझा, और मैंने मशीनरी, अलग तरह की मशीनरी में लाने लग गया। जेसीबी ले आया, ट्रक ले लिए, हाइड्रा क्रेन ले ली, ब्रूमर मशीन ले ली। तो मैंने मार्केट देखी कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, उसी हिसाब से मैंने काम को इकट्ठा करना शुरू किया। ठेकेदार भाई, सबसे पहला ब्रेक थ्रू कब मिला था? भाई साहब, पहली बात है, मुझे हिंदी में बात करो, ठीक है, ये इंग्लिश वगैरह सिर से ऊपर जाती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती? नहीं आती, इतनी नहीं आती। हाँ। लेकिन बस ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला बड़ा काम कब मिला था? बड़ा काम कब मिला था? बड़ा काम में 2018 में सितंबर के महीने में 9 तारीख को, मुझे याद है वो तारीख। मैं जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में ही है, वहां गया था मैं काम लेने के लिए। वहां पर 9-10 ठेकेदार थे। वो जैसे किसी के पास जेसीबी थी, किसी के पास ट्रैक्टर था, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ। तो मैं अकेला गया था वहाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी मेरे पास। वहां गया, पिताजी ने मना कर दिया था कि नहीं जाना तुझे। मैं कहा नहीं जाना पड़ेगा, काम करना है। पिताजी से ऊपर होके मैं गया था उधर जिंदल में। वहां गया, मैंने वहां देखा कि क्या है क्या नहीं। फिर मैंने वहां पर रेट दे दिया काम के लिए। पहले मैंने एक चीज का रेट दिया था, वहां टोटल 9 मशीनरियों की जरूरत थी अलग अलग। तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर 9 की 9 मशीनें मैंने वहां अपनी होनेस्टी से, मैंने कभी भी आज तक मैंने कभी भी बेईमाना नहीं किया, कभी नहीं, कभी 1 रुपए। ऐसे नहीं होते ठेकेदार होते हैं कि बोलते हैं कि ठेकेदार चोर होते हैं, ठेकेदार तेज होते हैं, हम तेज जरूर हैं, बेईमान नहीं। मैंने कभी भी ठेकेदारी में आज तक बेईमाना नहीं किया। जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अभी भी मैं कंटिन्यूसली जिंदल ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ, जिंदल सिटी में, यूनिवर्सिटी में, मतलब जहाँ नोएडा में भी मैं काम कर रहा हूँ, सेक्टर 126 में। तो जिंदल का जहाँ भी काम है, मतलब जहाँ भी लगभग मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं मतलब मेरे को मिलता है काम, मैं चला जाता हूँ तो जिंदल में, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया है। तो जिंदल ने मेरे को काम दिया और मेरे को पता चला कि काम भी कोई चीज होती है। मुझे पता ही नहीं था कि काम भी कुछ होता है। पहले तो मैं कभी एक दिन के लिए कहीं मशीन भेज देता था। जिंदल ने कंटिन्यूसली काम किया, मेरे को बहुत बड़ा काम दिया। जो मैं आज बैठा हूँ ना, तो ये जिंदल की देन बैठा हूँ, जिंदल यूनिवर्सिटी की देन बैठा हूँ, ओपी जिंदल की, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की देन बैठा हूँ। भाई बैठे तो आप अपनी ईमानदारी की वजह से। देखो ईमानदारी है, ईमानदारी भी, मैं ईमानदार भी नहीं था, मुझे एक बंदा मिला था, उसकी वजह से मैं ईमानदार बन गया। कौन? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट हेड हैं विकेश शर्मा सर। उनको मैं भगवान मानता हूँ, मतलब मैं पिताजी के बाद उन्हीं का स्थान मानता हूँ अपनी जिंदगी में, माता पिता के बाद। उन्होंने एक बात बोली थी मेरे को कि मुकुल, पैसा वैश्या भी कमाती है। उन्होंने एक बात बोली थी। वो बंदा, मतलब इतना, उस बंदे के पास इतनी पावर है, उसकी कलम में इतनी पावर है कि वो साइन कर देना, कई करोड़ रुपए पास हो जाते हैं। वो पैसा कमाना चाहे ना, वो इतना पैसा फिर मैंने उसी को देखा कि यार ये बंदा इतना पावरफुल बंदा है। जिंदल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और वहां पर ये बंदा ऐसा बैठा है, तो यार मैं क्या हूं। मैंने उसी दिन मैंने सोचा कभी बेईमाना नहीं करूंगा। हाँ, मैं जब छोटा था ना, जब मैं सोचता था कि आटे घाटे करके कर दूंगा काम लेकिन नहीं, मैंने उनकी वजह से मैंने अपने घर पे बड़ा सा फोटो भी लगा रखा उसका। सुबह सुबह हाथ जोड़ता हूँ, अपने माँ बाप के बाद उनको मैं मानता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने मेरे को बोला कि पैसा वैश्या भी कमाती है। मैंने लाइन लिख रखी है कि पैसा वैश्या भी कमाती है, तेरे में उसमें क्या फर्क होगा। उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। तो उन्होंने टोटल व्हीकल कितने अभी? टोटल व्हीकल मेरे पास ये मानो 200, सारी मशीनरी मिलाकर 211 के आसपास व्हीकल है मेरे पास। 211 वाटर टैंकर भी हैं, जेसीबी भी हैं, एसटीपी के टैंकर भी हैं, सेफ्टी टैंक बोलते हैं जिनको,
हाइड्रा क्रेन्स भी हैं, मोबाइल क्रेन भी है, और पोकलैंड मशीन भी है, हाइवा भी है, ट्रैक्टर भी है, ट्रॉली भी है। तो टोटल 211 के आसपास व्हीकल है मेरे पास। लमसम सबकी कॉस्ट लगा लें अरे कितनी नहीं, कॉस्ट कभी जोड़ी नहीं भाई साहब। कभी नहीं फिर जोड़ेंगे, फिर भी नहीं जोड़ेंगे सर। क्रेन कितने की आ जाती होगी एक मोबाइल क्रेन? मोबाइल क्रेन का अलग अलग है। जैसे हाइड्रा क्रेन होती है, हाँ। ये 25 लाख की आती है, 25 की भी आती है, 20 की भी आती है। तो हर चीज का, जैसे पोकलैंड मशीन है, ये 17 लाख की आती है। अभी मैंने जस्ट हाइवा खरीदा है 12 टेरा, हाँ। वो मेरे को 59 का पड़ा है। अरे बाप रे, 59 कितने लिए हैं? अभी एक लिया, एक और एक लूंगा। लिया। अभी बर्थडे पे 3 जनवरी को एक और हाँ। देखेंगे। क्या बात है। तो टोटल स्टाफ कितना होगा? स्टाफ जैसे 100 प्लस स्टाफ है, क्योंकि मेरे व्हीकल जैसे मंथलियों पे, तो कई जगह पर स्टाफ खुद भी रखते हैं वो। हाँ। जैसे मैं मशीनरी दे देता हूँ, ट्रैक्टर दे देता हूँ, तो खुद भी रख लेते हैं स्टाफ। अच्छा। ड्राइवर खुद रख, ये अच्छी बात है, हमको ज्यादा वो नहीं होता। मशीनरी आपकी चल रही है? मशीनरी मेरी चल। तो मशीनरी और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में लोगों का भरोसा कैसे जीता जाता है? भरोसा कैसे जीता जाता है, जैसे मैं अपनी बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं काम करता हूँ कहीं, जो बाणिया होता है ना, जो लाला होता है, वो बहुत अच्छा आदमी लगता है मुझे। वो आपके एक भी रुपया खाएगा नहीं और अपना एक भी रुपया छोड़ेगा नहीं। मैं लगभग बाणियाओं के पास काम करता हूँ, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे मेरे को बाणिया ने काम दे दिया कि भाई 200 चक्कर मिट्टी डाल दे यहाँ। बाणिया बोलेगा कोई नहीं लिखेगा वहां, अपने आप बता दो तो मेरे को। शुरू में बाणिया बोलेगा ये बात आपको। हमारे ठेकेदार क्या करते हैं, मतलब सभी नहीं होते ऐसे, कुछ होते हैं। मैं भी सोच सकता हूँ, मैं सोचूंगा 200 है यार, इसको क्या पता, चल 220 बता देता हूँ। बाणिया इतना तेज होता है, बाणिया कहने का मतलब है बिजनेसमैन, सॉरी बाणिया नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग बिजनेसमैन ही होते हैं। जो लाला होता है ना, वो इतना तेज होता है, चुपचाप किसी बंदे को, अननोन को भी बिठा देता है साइड पे कि भाई चक्कर गिनी हो कितने हैं। वो 200 चक्कर बैठाएगा। वो बोलेगा, मेरे पूछेगा बता कितने चक्कर है, मैं बोलूंगा 220। बाणिया 220 के पैसे दे के, 220 के देगा बाणिया पैसे, और तुरंत मेरे पे काटा मार देगा, खत्म। वहीं से काम खत्म हो गया उसका। हमारी सोच क्या रहती है, हम बाणिया अगर ये बोल देता है कि मैं आदमी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मना कर देता हूं, मैं काम नहीं करूंगा, आप आदमी छोड़ो। जिससे मैं जुड़ जाता हूँ ना, एक बार मैं जिससे जुड़ जाता हूँ वो मुझे भूलता नहीं है। जैसे हमारे यहीं के हैं सोनीपत के रोशन लाल गोयल, पंप है, पेट्रोल पंप भी है उनके, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो मेरे को फोन करके बोलते हैं मुकुल जी टाइम दिया करो, वो देखेंगे ये वीडियो भी, भेजूंगा उनको। वो बोलते हैं देखो सर, ईमानदारी सबसे ऊपर रहती है। पैसा थोड़ा बेशक कम आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलता है। वो 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं है, वो लंबे टाइम तक। और पता नहीं वो आदमी जिसके साथ मैंने ईमानदारी से काम किया, पता नहीं वो आदमी कहाँ मेरे को खड़ा मिलेगा। तो इसलिए बस ईमानदारी रखो और बाणिया के दिल पे राज करो, काम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। काम की कोई कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, काम की कहीं भी कमी नहीं होती। नजरिया होना चाहिए देखने का। मेरे पिताजी बोलते हैं कि ये काम मत ले, मैं कहा नहीं लूंगा। पिताजी बोलते हैं 1500 रुपए का रेट दे दे, मैं उसको 1300 में लेके आऊंगा। मुझे किसी को कमीशन नहीं देना, मैं ईमानदार हूँ। क्यों, मैं इसमें इतने में करूंगा, मेरा पड़ता लगता है, इतने में मैं करूंगा। सही बात है। पिताजी मेरे बहुत बार बोल देते हैं मत करिए काम, मैं चुपचाप कर लेता हूँ, मैं हाँ भर देता हूँ। क्योंकि पापा को क्या है, रिलीफ, शांति। उनकी उम्र है शांति, मेरी उम्र है, इस उम्र में मैं शांति लेके क्या करूंगा भाई। सही बात है। क्या है शांति, बच्चे बोलते हैं पहाड़ों में स्टेटस है शांति, रिलीफ। अरे क्या पहाड़ में रिलीफ, क्या किस चीज का रिलीफ चाहिए भाई। माँ बाप के सपने हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा करने की कोशिश करो ना। एक बात बताओ, किसके माँ बाप को फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए? सबके माँ बाप को चाहिए। किसकी मम्मी को सोने का गहना नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सभी को चाहिए ना। हम क्या सोचते हैं कि माँ बाप बोल देते हैं कि हमारा दाल रोटी में गुजारा हो जाएगा। नहीं होता भाई साहब, किसी का नहीं होता। सबको पैसा चाहिए और बच्चों को काम करना चाहिए, जहां मिले वहीं करना चाहिए। माँ बाप बोलते हैं पढ़, तो भाई पढ़ना चाहिए। हाँ, ये लगता है कि मैं पढ़ाई के अलावा भाई मैं एक्टिंग में आ जाऊंगा, एक्टिंग यूट्यूब पे आके मैं ये कर लूंगा, वो करे। ये नहीं करे। आर्मी की जो भी उसका इंटरेस्ट है ना, उसमें फिर पूरा दम लगाए, ये नहीं कि भाग जाए।
मेरे को सर आप झूठ मानोगे, जब मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी पे था ना, राई के अंदर एक फैक्ट्री है, राई इंडस्ट्री एरिया है, वहां पर एक 1500 नंबर कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, वहां पर मैं 5300 रुपये का चेक लेने गया था। मैं 1 बजे गया था शनिवार वाले दिन, मेरी 11 बजे स्कूल की छुट्टी, पेपर चल रहे थे, मैं 1 बजे गया था सर, और उसने ना मेरे को 7 बजे चेक दिया और स्कूटी पे बैठा था और मुझे मच्छर इतने काट रहे थे, लेकिन उसने मुझे 7 बजे चेक दिया था। वो बोला, लाला बोला तू अब तक यहीं खड़ा है, उसका जो मुंशी था, लाला तो बात ही नहीं करता, तू अब तक यहीं खड़ा है। मैं कहा हाँ, मतलब पेमेंट की जरूरत है, ये 18 की बात है, 2018 की बात। मैंने बोला मगर मेरे को पेमेंट की जरूरत है। उसने सर उस दिन चेक देने के बाद ये बोला ये गलत हो गया, इस पे बैक डेट, मतलब डेट में कुछ गड़बड़ होगी, ये नहीं मिलेगा, ये कल मिलेगा। अगले दिन गया, अगले दिन फैक्ट्री संडे था, ऑफ था, फिर मेरे को बोल दिया बुधवार को आना। मैं बुधवार को गया, वहाँ जाके उसने मेरे को पेमेंट दी और फिर उसने मेरे को उस बढ़िया से मिलवाया। उसकी लड़की डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा। 5 फैक्ट्रियां राई में उनकी। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि एक बात बताऊं बेटे। मैं कहा हाँ जी सर। तो मैंने तेरे को कैमरे में देखा था, उस दिन भी खड़ा था तू आज भी आ गया, अच्छी लगी तेरी ये बात। तो वो बोला क्या है तू? मैं बोला जाट हूं मैं। उसने मेरी कास्ट पूछी कि क्या है तू? मैं जाट हूं। उन्होंने एक तो अकड़ मत रखियो, नरमाई रखियो, दूसरा अपने नाड़े को टाइट रखियो। समझ रहे हो सर? क्या बात, करेक्टर लेस मत होना। उसकी बात मैंने याद रखी, कभी नहीं होऊंगा मैं। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अच्छी बात आज तक कुछ ही लिमिटेड आदमियों ने बताई है। जाटों में अकड़ तो होती है। हाँ, जाटों में। हाँ, कैसे बोल गया तू? हाँ, हम क्यों करें यूं काम। हाँ, मैं एक बात बताऊं ठेकेदार भाई। हाँ। मैं एक बार पहली बार मैं हरियाणा गया, गुड़गांव से आगे थोड़ा, तो मैं एक ढाबे पे रुका खाना खाने। तो एक छोटा सा बच्चा आया, मैं बैठा, मैं भी ठाकुर हूँ बाई कास्ट, तो हम लोगों में भी अकड़ की कोई कमी नहीं है। जाट और ठाकुर 2 ही लोग अकड़ में रहते हैं। तो मेरे पास आया कि कहता है छोटा सा ही, के लेगा तू? अरे मैंने बोल कैसे रहा है कि बोल कैसे रहा है, के लेगा बता। मुझे इतना खराब सा लगा, मैंने कहा झापड़ मारूंगा वहां गिरेगा जाके। तो उसका मैनेजर एकदम आया, क्या हो गया सर, क्या हो गया? तो मैंने कहा भाई ये बोल कैसे रहा है, के लेगा तू? कि भाई अपने बाप से भी ऐसी बात करते हैं अकड़ में ही। अब बाप की बात आई है तो थोड़ा सा आपका रिलेशन बताओ, आपके माता पिता से कैसा है और आपकी जर्नी में उनने आपका कितना साथ दिया? पिता जो मेरे पापा है बड़े गुस्से वाले। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिसने टोटा देख रखा हो ना, जिसने गरीबी देख रखी हो, वो गुस्सा होगा उसमें। कुछ भी मैं नुकसान करूंगा तो उस पर बर्दाश्त नहीं होगी। समझ रहे हो? मेरा स्टाफ, मेरा मैनेजर है, मेरे पास फिलहाल 7 अकाउंटेंट मुंशी, टोटल मेरे पास 7 तो अकाउंटेंट्स हैं। वो बोल देते मेरे को 1000 रुपए का नुकसान हो गया, मैं बोल रहा ओके। मेरा बाप नहीं बोल सकता कि तेरे को 1000 रुपया नुकसान होया तो ओके कैसे बोल दिया, क्योंकि भाई साहब उसने गरीबी देख रखी है। मैं कैपेबल था, मतलब मैं अच्छे स्कूल में भी पढ़ सकता था, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकता था, बढ़िया था मेरे पिताजी। मतलब मैं एक अमीर बाप की औलाद मान लूंगा। अमीर का मतलब मेरे बाप कैपेबल था कि वो मेरे को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकता है, अच्छे कॉलेज में भी पढ़ा सकता था, मेरे पास कमी नहीं थी। वो मेरे को उस टाइम पे इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहाँ पे गाड़ी भी दिला सकता था मेरे पापा। लेकिन उसने मेरे को हरदम डाउन रखा। पिता, जब तक मैं अपने पापा से 1 घंटा दिन में बात ना करूं, बेशक वो कैसा ही है, मेरे को गाली देता हो, मेरे मारता हो, कुछ भी हो, पहली बात तो मारा नहीं करता मेरे पापा, कदे नहीं मारे मेरा आज तक। अच्छा, कभी नहीं मारे। हाँ, वैसे ही उनका मुझे डर बहुत रहता है। जब तक मैं 1 घंटा उनसे बात नहीं करूं दिन में, शांति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि है क्या फायदा है धन का। यार बाप है, वो कैसा है, वो गुस्सा करता हो, ऐसा ही मम्मी है। सुबह सुबह उठता हूं, सबसे पहले अपनी मम्मी के गले लगता हूं, चाहिए माँ। पहले पापा का फोन, पहले मम्मी का फोन आता है जब मैं साइड पे चले जाता हूँ, आजा खाना खाने आजा। फिर मम्मी का आता है, आजा भाई खाना खा ले। पापा का में थोड़ा होता है, जा खाना खा ले थोड़ा सा। जो बाप होता है दिखाना भी तो है मैं बाप हूँ। मम्मी में आजा भाई तू। लेकिन दोनों मम्मी पापा
उनको आज तक मेरी वजह से कभी भी मैंने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। मैं डरता, मेरे को ना कभी डर नहीं लगा किसी चीज से भी, क्या होगा हो जाएगा। मतलब मेरी गाड़ी भी, जैसे मेरी इनोवा थी वो पलट गई थी, मुझे जब भी डर नहीं लगा था, मेरे को कुछ हो गया हो गया। मुझे सबसे ज्यादा डर एक चीज का रहता है कि ना मेरे माँ बाप का सिर ना झुक जाए मेरी वजह से। कहीं भाई कि पापा, मेरे बाप की अगर आंखों में आंसू आ गए मेरी वजह से, बेटा बैठा है और बाप रोने लग गया, बाप की आंखों में आंसू आ गए, माँ की आंखों में आंसू रह गए, तो फिर फायदा क्या हुआ इस औलाद का। समझ रहे हो? तो पापा को आई लव फादर बस यही है, बड़ी बात है। उन्हीं के लिए मैंने काम किया है, उन्हीं के लिए, और उन्हीं के लिए करूंगा। फॉर्च्यूनर है, अभी चलाता नहीं है मेरे पापा, बहुत कम, लेकिन उसको खुशी है, मुझे खुशी है कि है भाई मेरे पास। उसके छोरे के दौर है फॉर्च्यूनर है, थार है, उसके छोरे दौर है। अभी सेक्टर में घर बनाया जिंदल सिटी में, वहां अभी घर में कोई नहीं रहता, पिछले 3 महीने से घर खाली पड़ा है, नया बना के रखा है। गाड़ी खड़ी है अंदर, एक थार वहीं खड़ी करते हैं। पता, घर बना दिया, कोई नहीं रहता, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बना दिया, मेरे पिताजी ने, हमने मिलके कर लिया। पिता के लिए सब कुछ है भाई साहब। अगर मुकुल भाई कभी पिता से या माता से किसी ने कुछ कह दिया, क्या कर जाओगे? पिता से या माता से कुछ कह दिया, फिर जाट बुद्धि यूज करनी पड़ेगी फिर बनिया जी साइड हो गए, फिर बनिया को हाथ जोड़ेंगे, फिर जाट बुद्धि यूज करनी पड़ेगी, फिर उसे जवाब देना पड़ेगा उसका। वैसे तो बहुत कम हैं, मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं। प्यार करने वाले मतलब, मैं अपने गांव में जाता हूँ, मेरे जो भाई हैं वो गांव वाले बहुत लाइक करते हैं मुझे। छोटे छोटे मेरे इंस्टा पे रील देखते हैं, मुकुल भाई मुकुल, बहुत प्यार करते हैं मुझे। लड़ाई हुई है कभी? कभी नहीं हुई, किसी के साथ नहीं हुई। मेरा दुश्मन नहीं है कोई भी, नहीं मैं कभी नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। किसी के साथ कभी नौबत आ भी गई, जैसे गाड़ी चला रहा था एक बार, अभी सोनीपत की बात है, एक भाई था, वो स्विफ्ट गाड़ी ले रहा था, उसका क्या हुआ कि उसने बिल्कुल मेरे पैर तय बिठाई। मैं उस टाइम पे फॉर्च्यूनर ली थी, नहीं रिबन भी लगा हुआ था गाड़ी पे, तो मैं लोअर और वो टी शर्ट पहन रहा था, वैसे ही अजी थोड़ा सा डाउन शर्ट। मैं बोला अरे भाई क्या होगा? अच्छा गाड़ी ले रहे हम। ओ भाई साहब हाथ जोड़ दिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठ कर, फिर वो देख रहा था और मुझे 100% पता उसको शर्म आई होगी। वो थोड़ा गलत बोला था, गलत का मतलब थोड़ा सा रफली, लेकिन मैं इस पोजीशन जहां बैठे हैं ना, हम लड़ने वाले नहीं हैं। लड़ने के लिए मेरे बाप है, मेरे पापा बड़े बड़े बाल रखता है, हाँ ठीक है, संजय दत्त का फैन है, टिक्का लगाता है, हाँ। पूरा अपना संजू बाबा ही डाला रहता है, पूरा सारे शौक है। हाँ, ड्रिंक नहीं करते हम, हमारे घर में कोई दारू नहीं पीता, कोई मतलब हमारे घर में नशा नहीं है। मेरे काका ताऊ हैं, सारे नीट एंड क्लीन, हम सारे बाण भाई, सारे के सारे नीट, कोई नहीं पीता, कोई नहीं, दारू नहीं, किसी भी तरह का ऐब नहीं है, किसी भी तरह का ऐब नहीं। तो हम झगड़ने का तो मतलब ही नहीं है, हम सारे इकट्ठे रहते हैं, सारे भाई हुई हम सारे, मतलब दोस्त यार तो होंगे। हाँ दोस्त यार हैं। उनका क्या सपोर्ट है? उनका सपोर्ट है, जैसे दोस्तों के नाम बता देता हूँ। अक्षित दैया है, ये पेट्रोल पंप वाला है, जैसे बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। साहिल है, साहिल सरवा है, मेरा भाई है। वो मेरे को जब मिला था, जब वो नौकरी नहीं लगा हुआ था, अभी वो जीएसटी में लग गया है। वो उसको मैं ऐसी ऐसी बात बताता हूँ कि क्या है ये नौकरी, उसका दिमाग शार्प कर रहा, ये बात बता के, क्योंकि दोस्त है मेरा, मैं बढ़ूंगा तो वो भी बढ़ना चाहिए। प्रभात राणा है, गोल्डन हट का ओनर है भाई साहब। उस बंदे को मैं देखता हूँ ना, मैं कभी मिलवाऊंगा आपको भाई साहब। वो मेरे को 2019 में मिला था एक बार, ठीक है, मेरे से वो, मैं मेरी एज का ही है बिल्कुल, पूरी रात जागता है होटलों पर, 13, 14, 15 के आसपास होटल है, और बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। दुबई में भी अभी होटल ले रहे हैं, अच्छा, हम मिलके। हाँ, उसमें जैसे अभी सोया है वो 3 बजे रात को, 9 बजे फोन करोगे आप, 7 बजे फोन करोगे, फोन उठाएगा वो ऐसा दोस्त। ये दोस्त तो मेरे सारे ही ऐसे हैं। उसी का भाई है प्रशांत, इतने मेहनती, मतलब
इतने करोड़पति, मतलब इतने बढ़िया ग्रुप के मालिक, कोई ऐब नहीं उनमें, इसलिए दोस्त अच्छे ही है। और दोस्तों का पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा सपोर्ट रहा है। मैं बोलूंगा भाई पैसे चाहिए, वो बोलते हैं भेज, अभी फोन करूंगा आपके आगे ही, भाई पैसे चाहिए 1 सेकंड में, हाँ बताओ भाई कितने ये नहीं पूछेंगे कहाँ है ना, क्यों, कुछ भी नहीं। हाँ कोई मतलब ना, कर लेंगे लाइव टेस्ट कर हाँ लेंगे। लाओ दियो भाई। कर दिया फोन। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? कत्ती बढ़िया, तू सुना क्या कर रहा है? बढ़िया भाई, कुछ नहीं बस काम कर रहा था थोड़ा सा। यार मैं ना अड़ा रहा हूँ एक दिल्ली कुछ काम, तो मैंने पीछे चाहिए यार 4 लाख रुपए, इब्बे चाहिए यार। ना ना कैश ना चाहिए, खाते में चाहिए। चल भेज दे अकाउंट नंबर, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, कितनी देर में हो जाएंगे? तेरा HDFC का ऐड है शायद हाँ। तेरे पास, इसमें कर देता हूँ। ठीक है 2 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। कोई शान ना करता मेरे तो पीछे देगा तू, ठीक है? हाँ काट दे फोन, नहीं तेरी कमाई खा रहे हैं हम। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ये है सर मेरा यार, सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं। सारे मतलब स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, ये सारे बैंक है मेरे लिए। मतलब 1 मिनट नहीं लगे, अगले ने तुरंत बस कह दिया कि भाई HDFC में डाल दे। ऐसा ही है सर। तो डाल भी देंगे। हाँ डाल भी देगा, जब बोलूंगा तुरंत डाल देगा। मैं ठेकेदार हूँ, सपनों को हकीकत में बदलता हूँ। जी। ये स्लोगन कहाँ से आया? ये अपने आप बनाया मैंने, अपने आप बनाया? मैं ठेकेदार हूँ, सपनों को हकीकत में बदलता हूँ। मैंने सपने पूरे किए हैं। मेरी औकात नहीं थी कि मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा, मेरी औकात नहीं थी मैं थार ले लूंगा, इनोवा ले लूंगा, बोलेरो ले लूंगा, औकात नहीं थी। मेरे को नहीं पता, मेरे को सोच भी नहीं सकता। मेरे पास ट्रक है, हाइड्रा क्रेन है, JCB है, मतलब कभी ये चीज बहुत बड़ी है कि भाई ऐसा हो सकता है, मतलब सेक्टर में घर हो सकता है। सही बात। समझ रहे हो? कम से कम टॉप के फोन है, 15 Pro Max है, अल्ट्रा है, S25 अल्ट्रा है, फोल्ड है, एप्पल वॉच है, बढ़िया है। 2-2.5 लाख के फोन ही ले घूम रहे हो। फॉर्च्यूनर खड़ी है। औकात नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि ये चीज भी हो सकती है। क्या काम क्या कर गया? कौन सी चीज आपकी ज्यादा काम कर गई? मेहनत और ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी। ईमानदारी रखो फिर मेहनत करो। सोशल मीडिया का कोई रोल है आपकी सफलता में? सोशल मीडिया का नहीं, कोई रोल नहीं है? नहीं कोई रोल नहीं। सोशल मीडिया तो जब मैं सफल हो गया, जब आई मेरी जिंदगी में, मैंने 2023 में तो इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है काम। अरे नहीं, काम में बाल बड़े बड़े हो गए, काम, आंखें ऐसे, ये अभी ठीक हो गया हूँ, काली हो गई थी रात दिन रात। कई बोलते थे कैसे रहता है तू, मैं ठीक है यार। जब तक आदमी सफल ना होए, जब तक आदमी सफल नहीं होए, ज्ञान सुनते रहना, बोलना मत, सुनते रहो। वो आपको कह रहा है कैसा है ये, अपने बाल कटवा, कैसे बाल, भाई कपड़े अच्छे पहना कर, ये थोड़ा अच्छा चल, वहां चल जूते एडिडास के लिए, मेरे पास 125 जोड़ी जूते हैं। अरे बाप रे। सच्ची मुझे जूतों का, कपड़ों का ही शौक है। हाँ। अब मुझे अपने शरीर पे लगाने में मजा आता है। कपड़ों का भी शौक हो गया है, जूते का शौक हो गया है। जब तक आदमी सफल ना हो जाए तब तक सुनो सबकी, करो अपने मन की, काम करते रहो, भटको मत। मेरे को आप झूठ मानोगे, एक बंदा मिला था, मैं साइट पे था, ये बात है रात के 3 बजे के आसपास, मेरे मतलब JCB चल रही थी, मैं उस टाइम पे 3 JCB थी मेरे पास, तो मैं जग रहा था। तो वो ठेकेदार का बाबू था, जो मेरा पापा, मतलब वह भी ठेकेदार है। उसने मेरे से एक बात कही, एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं एक गंदी सच्चाई बता रहा हूँ। उसने मेरे को एक बात कही, बेटा अफीम खाया कर, अफीम खाया कर, अफीम खाया कर, जो तेरी आंख की डार्क होगी ना, ये बिछ गई, ये तेरे फूल जाए। अच्छा। हाँ तू अफीम खाया कर। अच्छा, फिर मगर ठीक है अंकल जी, मेरे को तो जैसा बोला उसने मैंने वो कर दिया। मैंने यही बात अपने पापा को बताई,
कि पापा वो ऐसे ऐसे बोला है मेरे को। ये बात जब की है जब 2018 की बात है, लास्ट की दिसंबर के महीने की, सर्दियों का टाइम था। मैंने अपने पिताजी को जाते ही साथ सुबह सुबह मैंने ये बात बताई कि पापा वो आदमी ऐसे ऐसे बोला। मेरे तो बोला वो था, वो उस ठेकेदार का बाबू था, वो तने बिगाड़ा ना है। मैंने अपने पिताजी को वो बात जरूर बताई है जिससे मुझे डर लगता है कि वो मुझे धमकाएंगे। सबसे बड़ा सफलता का राज है अपने पिता को, जहां आप सीख रहे हो, जिस गुरु से आप कुछ सीख रहे हो, वैसे टीचर हो। मेरे को किसी ने ये बोला ना कि तू सिगरेट पी ले, मुझे पता है मेरा बाप डांटेगा, तू इस आदमी के पास क्या कर रहा था। वैसे तो मेरे पिताजी को भी नहीं कहा करते मेरे कोई बात, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ धमकाएगा, मेरे को ही धमकाएगा, जाते मुझे धमकाएगा। लेकिन मैं कभी डरा नहीं, मैं अपने पिताजी को हर बात बताता था, कभी छुपाई नहीं। मैंने अपने पिताजी को आज तक एक भी बात नहीं छुपाई कि एक तो ऐसे नहीं होता एक तो छुपा दे, नहीं मैंने एक भी नहीं छुपा, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मेरे को काम सिखाया है कि भाई पैसे गिनते क्या कैसे हैं, वो भी उन्होंने मेरे को सिखाया है, तो मैं कैसे उनको झूठ बोलता। कभी ऐसा हुआ जेब में एक भी पैसा नहीं था लेकिन काम करना था, बड़े सपने थे, कभी तो गरीबी देखी होगी छोटी मोटी? हाँ अरे ऐसे तो बहुत है, बहुत बार हुआ ऐसे। ठेकेदार है भाई साहब, कई बार ऐसा हो जाता है कि पेमेंट हो जाती है पेट्रोल पंप वाले की भी ज्यादा हो जाती है। हम मतलब कई जगह पर मतलब हम सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है बैंक को ठीक रखते हैं। आज तक भगवान की दया से मेरी किस्त नहीं टूटी, कभी जीएसटी लेट नहीं भरी मैंने, जो होता है रिटर्न जाती है वो कभी नहीं लेट की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, 11 पंपों पे खाते हैं मेरे सोनीपत में, ठीक है, बगैर पैसे के घूमता हूँ। आज भी गोज में 1 रुपया नहीं मिलेगा, जहां जाता हूँ वहीं पे पर्ची भरते हैं, साइन करता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे पेमेंट दे, तेल की दे दे। मिस्त्री, जैसे मिस्त्री होते हैं तो हमारे वर्कर होते हैं, उनके पास जाता हूँ, वो ये नहीं बोल सकते कि पेमेंट दो भाई, काम कर रहे हैं। उनको पता है पेमेंट साथ की साथ होती है, आज नहीं कल होगी, लेकिन देगा जरूर, ये बहुत अच्छा बंदा है। अपने व्यवहार को पैसे देने की सोच रखो, खाओ मत। अगर ए बिजनेस में से बी बिजनेस में पैसा हम लगा रहे हैं, ट्रक से निकाल के मैं अगर दूसरी मशीन लेने की सोच रहा हूँ ना, उस प्रॉफिट को मैं दूसरी मशीन में डालने की सोच रहा हूँ, तो गड़बड़ हो सकती है। अगर हम सबसे ना हमारी इसमें ठेकेदारी में सबसे आदमी डूबता ऐसे ही है। पेट्रोल पंप, जैसे मिट्टी खरीदता हूँ मैं कहीं, खेत वाले के साथ में, खेत वाला होता है ना जो, वो बहुत सिंपल होता है, मतलब जो मिट्टी बेच रहा है ना तो वो मजबूरी में बेच रहा है। सही बात है। कोई भी अपनी धरती माता को अगर बेचता है ना तो वो बड़ा मजबूर होता है। गरीबी में आदमी मिट्टी बेचता है, और कई ठेकेदार उन्हीं के साथ छुरा को अपने काम करते हैं। भाई साहब, मैं खेत वाले को जब मैं काम पूरा कर देता हूँ, उसको एक लिखवा के, एफिडेविट पे लिखवा के ये साइन करवाता हूँ कि मैंने आपके कंप्लीट पैसे दे दिए। अच्छा। और जमा करता हूँ अपनी ऑफिस में, दिखाने के लिए कि भाई साहब देखो हमारा ये व्यवहार है। व्यवहार मेरा जो दोस्त अक्षित दैया बताया मैंने, पंप वाला, मैं इसको बोलता हूँ भाई पेमेंट ले ले ना, फोन स्विच ऑफ कर लेगा, मैं ना लेता पीछे। और देखो मेरे 30-40 लाख रुपए भी हो जाए हैं, वैसे और नहीं देते हम, हो जाते हैं ना। जिसने उस पर 2 लाख रुपए लेने होते हैं वो उसको फोन करता है, मेरे को फोन नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ भाई ले ले पैसे ना, मैं नहीं लेता पीछे। व्यवहार, दोस्ती यारी में व्यवहार 1 नंबर रखो। व्यवहार तो हर जगह 1 नंबर रखो, लेकिन दोस्तों के साथ ये नहीं होता कि दोस्त बोलता है चल छोड़, नहीं भाई पैसे पकड़, चल हम कहीं टूर पे चलते हैं, वहां बात अलग है, लेकिन यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल हूँ। प्रैक्टिकल मतलब अगर तू मेरे साथ व्यवहार कर रहा है तो यहाँ अच्छे से टेबल पे बैठ मेरे साथ और अपना क्लियर कर हिसाब। ये नहीं चाहिए बाद में ना। यही है पेमेंट। मान लो गोज में पैसे ना हो, कहीं भी जाता हूँ हर जगह जानने वाले हैं, उनको पता है कि क्या है, पैसे तो आ जाएंगे, जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जब पहली बार मिलियन व्यूज आए
तो कुछ लाइफ में बदलाव आया? सोशल मीडिया पर जैसे पहले मिलियन व्यू आए, मैंने अपनी मम्मी की वीडियो डाली थी, हाँ। फॉर्च्यूनर लाया था मैं तब, तो उसमें 9,41,000 व्यू आए थे एक दिन में ही, सीधा 3,000 फॉलोवर हो गए थे। तो बदलाव मुझे ये पता चला कि आदमी मुझे देख के पसंद कर रहे हैं। कमेंट मैंने पढ़े, 900 से ज्यादा कमेंट थे कि भाई ऐसा बेटा होना चाहिए। गलत कमेंट भी थे, फेक आईडियो से गलत कमेंट भी थे। गाड़ी दिखा रहा है, हाँ गाड़ी दिखा रहा है, बाप के पैसे की दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। लेकिन बदलाव आए, चलता है ऐसा। लेकिन इतना भी नहीं है, सोशल मीडिया पे इतना डिपेंड नहीं हुआ। अब सोच रहा हूँ सोशल मीडिया को एक्टिव करने की। नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के ना बहुत अपने फायदे हैं। फायदे ये हैं कि एक क्रेडिबिलिटी गेन हो जाती है। ऑब्वियस है, देखो पहले आपकी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, अभी सोशल मीडिया की वजह से तो आपने मेरे को बुलाया यहाँ। भाई सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आपके इतने अच्छे व्यूज आते हैं। आपने भी तो इंस्टा पे देखा था मेरे को। मैं देखा भाई, ठेकेदार आजा भाई तू, मैं आ गया। ये ठेकेदार इंस्टाग्राम पर कब से आने लग गए। लेकिन सोशल मीडिया सबके लिए है। 5 साल का बच्चा भी चला रहा है और 60 साल का आदमी भी चला रहा है। सोशल मीडिया सबके लिए, ये तो एक लोकतंत्र देश की तरह ही है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। सोशल मीडिया से तो लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ओह बिल्कुल। मोदी जी को लाइव कौन देखता है? कोई नहीं देखता। बिल्कुल, सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। रील से देख के, रील से ही देख रहे हैं कि भाई उनका विजन क्या है। अभी नया सत्र चालू हुआ, राहुल गांधी और मोदी जी की कितनी कड़ी बहस हुई है। तो मोदी जी ने उसमें भाषण में बोला भी है कि पूछ रहे हैं कांग्रेसी के पीओके को आपने वापस क्यों नहीं लिया। हाँ जी, तो ये पूछ भी मुझसे ही सकते हैं। हाँ, और इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि मैं ही एक नेता हूं जो वापस ले भी सकता हूं, और हम लेंगे। बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया से। आई लव मोदी। मैं मी टू। अच्छा आदमी है। थाने जाना हुआ कभी? केसेस वगैरह हुई? केसेस नहीं, कभी कोई केस नहीं है। भगवान की दया से नामन साफ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पिताजी का भी अच्छा। थाने और जैसे आरटीओ ने 1-2 बार गाड़ी पकड़ी है। हाँ, तो वो भी जैसे फाइन वगैरह होता है, वो तो चलता है। माइनिंग में भी, जैसे माइनिंग का आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। आरटीओ और माइनिंग बहुत अच्छा है सोनीपत का। जीएसटी वाले तंग करते हैं? नहीं, कोई नहीं तंग करता। कोई तंग नहीं, किसी उसको तंग करता जो चोर है, हमको नहीं करता। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? पूरा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। मेरी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, गांव में गांव वाले ने ट्रक रोक लिए थे मेरे। मैंने डायल 112 पे कॉल की। मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ट्रक रोक लिए मेरे। डायल 112 वाले आए, उन्होंने स्पोर्ट, जैसे पहले क्या होता है स्पोर्ट वो गांव वालों का करते, उन्होंने बोला ये आरटीओ भरता है, टैक्स भरता है, इसके ट्रकों को रोक नहीं सकते हम, लीगली है, मतलब कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरे पास आरटीओ पूरे, मेरी पीयूसी पूरी, इंश्योरेंस पूरे, ड्राइवरों के लाइसेंस पूरे, ड्राइवर ड्रिंक नहीं करते। छोटी सी बात है, जब मेरे कागज कंप्लीट हैं, मैं मिट्टी तरीके से उठा रहा हूँ, माइनिंग परमिशन ले रहा हूँ, तो मुझे कौन रोक देगा। सोनीपत माइनिंग इतना अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैंडेटरी होता है कि 45 दिन के अंदर माइनिंग परमिशन देंगे हम। 45 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं, उनके ऊपर हम बर्डन नहीं डाल सकते। मेरी परमिशन 48 घंटे में भी आई है। वो सपोर्ट करते हैं, मैं माइनिंग में चला जाता हूँ, इतनी इज्जत करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। ये बोलते नहीं है कि एक भ्रम फैला रखा है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो जो चोर है वो दबेगा। मैं तो सोशल मीडिया पे अपने ट्रक दिखाता हूँ, अपनी साइटें दिखाता हूँ, कोई नहीं दिखाता, डरते हैं वो। चोरी कर रहे हैं, मैं क्यों डरूंगा? जब मैं ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, मैं क्यों डरूंगा किसी? सही बात है, वही है सर, कोई नहीं दुखी करता। कोई साइट के बाहर जैसे आपकी गाड़ियां खड़ी हैं, अब सबके पीछे लिखा है ठेकेदार। हाँ, फॉर्च्यूनर है, थार है, अर्टिगा, इनोवा, सब पे लिखा हुआ है ठेकेदार। कॉम्पिटिटर भी आते होंगे। आते हैं, क्या देख समझ क्या जाते हैं? वो समझ जाते हैं कि भाई साहब उसकी गड्डी खड़ी है तो काम ले जाएगा, काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। वही है सर, अपना एक चीज है, एक चीज पे फोकस रखो, आंखों में आंख डाल के। जो मेरे से नीचे है, जैसे मिस्त्री हैं, मेरा स्टाफ है, उनको गले लगा के रखता हूँ। जो मेरे बराबर के हैं उनको हाथ जोड़ के रखता हूँ, और जो मेरे से ऊपर उनकी आंखों में आंख डाल के बात करता हूँ।
ये अपना तरीका है काम करने का। ये नहीं है कि भाई साहब कभी भी आदमी अच्छा बुरा पैसे से नहीं होता। मेरे बहुत से आदमियों के साथ विचार मिलते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन भाई साहब मुझे उनकी पर्सनैलिटी में लाइक करता हूँ, अच्छे। अब देखो गोल्डन नेट वाले हैं मान, पर इनके पिताजी है राम सिंह राणा। उस बंदे ने, मैं बहुत जगह उनका एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखा है मेरे पिताजी की तरह। अभी हम उनको लाइक करते हैं यार, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, कोई ऐब नहीं उनके अंदर किसी भी तरह का, इतने बड़े ग्रुप के मालिक है, समझ रहे हो ना। तो यही है सर, काम हम जहाँ बैठते हैं अगला हमसे प्यार करने लग जाता है। बिजनेस करता है नहीं, वो प्यार ही करता है। मैं कई बार चला जाता हूँ गाँव वगैरह, वो बोलते हैं तेरा रिश्ता हो गया, मगर ना ले मैं कराऊं तेरा रिश्ता। आदमी पहचान लेता है कि ये क्या है, अंदर से कैसा है। कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अरे सर अभी तक नहीं बनी? नहीं, कभी नहीं बनाऊंगा। बनाओगे भी नहीं? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, जहाँ मेरा पिता हाथ रखाएगा लड़की पे वहीं शादी कर लेंगे, हम तो देखने भी नहीं जाएंगे। हाँ शादी करेंगे, अच्छी सी लड़की से शादी करेंगे, बढ़िया। पिता वैसे मेरा बहुत मॉडर्न है, मतलब ख्यालों में। मेरे को बोलता है कोई लड़की पसंद हो तो कर ले, मगर नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। अब मगर आपने तो टाइम तो मिलन नहीं दिया मेरे से, मैं कित गर्लफ्रेंड बनाता। और बस यही है सर, गर्लफ्रेंड। आजकल के नए युवा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही लगे हुए हैं दिन रात। तभी तो हम यहाँ लगे हुए हैं, हाँ। वो वहां लगे हुए हैं। मैंने अभी किसी की बात सुनी, वो कह रहा था कि आज के टाइम में भारत में सफल होना बहुत आसान है। हाँ नहीं, सफल काम करने वाला है कौन? सही। सबको तो शांति चाहिए, जिसको शांति नहीं चाहिए उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए उसको नशे चाहिए, फिर और जिसको वो नहीं चाहिए उसे सेक्स चाहिए। वही चाहिए। हाँ। अरे सर क्या होती है गर्लफ्रेंड, आखिर में वही तो करना होता है। हम बोलते हैं कि भाई हमने कभी कुछ नहीं किया अभी तक, सिंगल घूमते हैं, फॉर्चूनर में घूमते हैं सर। मैं नई लेके आया था, मैं सेक्टर 23 में, सोनीपत सेक्टर 23 में वो है फिटनेस बार है, एक शॉप का नाम है, मैं वहाँ बैठा था, मैं और मेरा दोस्त भी बैठे थे। मैं वहाँ से चलने लगा तो नई गाड़ी ली थी मैंने अपने पिताजी को भी बताई थी, लड़की स्कूटी लेके पीछे आ गई थी। ठीक है, उसने गाड़ी रुकवाई थी, फिर मैंने मगा बेबे मन देसी भाषा में मगा मेरे सपने बहुत है सर। जिसने अपना घर देख कर चल है ना, वो एक काम नहीं करेगा भाई। डिस्ट्रक्शन कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन मतलब राह भटकने वाली चीजें। हाँ, जैसे सोशल मीडिया हो गया। हाँ, आदमी दिन रात बैठा है, स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रॉल कर रहे हैं, बताओ। पूरे दिन बैठे हैं, काम कर रहे हैं, 8 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं। अभी जैसे मैं स्कूल में था ना, तो मेरे तो ऐसा होता है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप यहाँ साइड में लड़की को बिठा दो, मैं लाल मुंह हो जाएगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा। कभी बैठा ही नहीं, मैं कभी बैठा ही नहीं। मैं तो कभी इन्फॉर्मेशन लूंगा तो अपने बाप से लूंगा कि क्या शादी के बाद क्या है, कैसे लड़की को संभाले रखना होता है। मैं देखता हूँ अपनी मम्मी को, देखता हूँ बहुत अच्छी गृहस्थी है, बहुत अच्छी मम्मी है, एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी बहू है। तो आज के टाइम पे लेकिन ये चीज़ नहीं है, डर लगता है। डर ऐसा भी लगता है भाई कोई अच्छी बेकार सी लड़की मिल जाए, क्या पता क्या कर। इतना बड़ा साम्राज्य कहीं ऐसा ना हो चला जाए। सर साम्राज्य तो रावण था, उसका भी नहीं बचा था, वो भी लड़की के ऊपर ही गया था। हाँ। समझ रहे हो ना। मैं तो बहुत डरता हूँ सर, मैं हरियाणवी रागनी सुनता हूँ, उनमें सारी चीज बताई जाती है पहले ही। अच्छा। टोटा नफा कर्म का उसे, कर्म जैसे हम करेंगे। अभी मैं यहाँ 2-3 गर्लफ्रेंड रखूंगा ना, आगे जाके वैसा ही रिजल्ट आएगा मेरे साथ। क्या रिजल्ट आएगा 3 गर्लफ्रेंड रखने के बाद? 3 गर्लफ्रेंड रखने के बाद एक तो मेरे ट्रक बिक जाएंगे। अब देखिए सर, आप छोटी सी बात है, गर्लफ्रेंड होगी, हाँ। वो लिखेगी हेलो, हाँ। हम भी लिखेंगे हेलो, वो कहेगी मिलने आ जाओ। अब मैं उससे मिल लूंगा या फिर काम करूंगा, चलो एक बार 1% उससे मिल भी लेते हैं। अब उसका ये थोड़ी पता है कि वो मेरे से ही मिल रही है या औरों से भी मिल रही है। मेरे को थोड़ी पता है वो मेरी है, और किसी की भी है। सर अच्छी लड़की होगी ना, तो एक अच्छी लड़की की पहचान होती है, वो कभी मिलने के लिए बुलाएगी नहीं, वो कहेगी अपना काम कर यार। जैसे कभी मेरी वाइफ होगी, शादी करेंगे कभी, तो पता नहीं सर अभी क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं सोचता।
मैं तो अपने काम पे सोचता हूँ। लेकिन तुम्हें इतना पता, 3 गर्लफ्रेंड हुई तो ट्रक बिकना तो पक्का है। सर अगर अच्छी, देखो 3 ही हो गई तो फिर तो होना ही है काम, या तो एक हो और वो भी अच्छी होनी चाहिए। देख लो टूट ना जाए दिल किसी का। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे आज के टाइम में यूथ लड़के लड़कियां कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ सीख देना चाहोगे? हाँ, 1 नंबर का काम है, आओ मेहनत करो और काम कमाओ। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, कहाँ से लाएं? नहीं सर, छोटा भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे लेवल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। कितने से? मेरे पास 2018 में एक ही तो जेसीबी थी, पुरानी ली थी सर, वो भी 2014 मॉडल ली थी, 7 लाख रुपए की ली थी। और आज कितनी जेसीबी है? 10 है। पूरी 10 है, पूरी नहीं की नहीं है सारी। सर वही है, आदमी जैसे काम कैसे लेने जाएं? काम कैसे लेता हूँ? हाँ। काम सर जैसे मैं चल रहा हूँ, अभी हम जैसे टूर पे चले जाते हैं कई बार, मैं हरिद्वार ही जाता हूँ लगभग में, जाता जाता ये भी देखता हूँ कि मेरे आने ट्रकों पे ही नजर रहेगी। ये क्यों, ये ऐसा ट्रक है, ये जेसीबी ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा, उसी पे ही नजर रहेगी और कहीं नजर नहीं भटक सकती। सर नजरिया होना चाहिए, देखने का, काम मिल जाएगा। अभी मैंने बेसमेंट खोदी है, मतलब ये मानो 52 फुट गहरी, 52 फुट नीचे तड़ी मत आती है। वो काम मेरे हाथ से चला गया था, मैं गुड़गांव जाके बढ़िया से बात करके काम लेके आ गया। मैंने उसके स्टाफ का बताया, मगर तेरा स्टाफ मिल रहा है, उसकी गिल्ला क्यों उसको भटकाऊंगा मैं, जब मैं उसका देखो वही लाला तक पहुंच जाते हो। हाँ बिल्कुल, 52 लाख रुपए का काम था वो 47 लाख में किया मैंने। वो बीच में कमीशन खा रहा था 5 लाख रुपए की, ज्यादा खा रहा था। लाला डायरेक्ट किया, आज भी लाला काम देता है। तो नीचे मुंशी से बिगड़ गए होंगे व्यवहार? बिगड़ते रहे। दोस्ती का क्या मतलब है आपके लिए? दोस्ती का मतलब ये होता है कि भाई मेरे दोस्त ने बोल दिया मेरे को कि भाई मैं दारू पीने जाऊंगा 6 बजे, मम्मी पापा की कॉल आए ना तेरे पास, तो बोल देना मेरे साथ है, और मैं 5 बजे उसके मम्मी पापा को फोन करके बोल दूंगा कि आपका लड़का दारू पीने जाएगा, उसने ये बोला। एक सच्चा दोस्त होगा ना तो ये यही करेगा। मैंने देखा है ये इंस्टा की रील दोस्ती ऐसे वैसे, वो दोस्ती नहीं है। जब रियलिटी में उतरते हैं ना, जब पता चलता है दोस्ती क्या है। ये नहीं है ये 3 लड़की के चक्कर में अपने दोस्त को उठा लिया बीच में से रोड़े में थे भाई, वो दोस्त गया उड़े भेज जाएगी, उसका कुछ काम पर ध्यान दवा। माँ बाप अंडे भटकते रोडों पे कि भाई कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से काम चल जाए, बेटा है कि अय्यासी कर रहे हैं। ये कैसा दोस्त है भाई ना, ये दोस्त नहीं हो, ये दुश्मन है। मेरे दोस्त कर दो ना, अपने दोस्तों को सीधा लाइन में रखता हूँ भाई साहब, मैं सीधा बोलता हूँ चल बाढ़ में जा, मैं नहीं बोलता, मैं रूस जाता हूँ अपने दोस्तों को। अब ये साहिल है, इससे रूसा हुआ हूँ मैं। अच्छा। हाँ मतलब वैसे कुछ बात हो गई थी हमारी, मैं नहीं बोलता तरते, मनाएगा लेकिन वो मुझे पता है। कभी भी मेरा मानना है, मेरे साथ ये ट्रिप पे जाते हैं, कभी वो भी ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने कभी भटकने नहीं दूंगा, इतने मेरे साथ रहूंगा। भटकने का देख लो, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, ये गोल्डन अटाड़ा रहा, इसकी नहीं है, साहिल अक्षित, मेरे किसी भी दोस्त की गर्लफ्रेंड नहीं, हम सिंगल हैं सारे, बनने ही नहीं देते। और सारे हम सिंगल है ना, आप इसी चीज से देख लो, सारे कैपेबल हैं। मतलब 1 करोड़ का किला लेना हमने कितना है, सारे 20-20 लाख भी इकट्ठे करते, 5 जने हो गए तो 1 करोड़ हो गए, समझ रहे हो ना। तो कैपेबल हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़े ना ही। ऐसे मेरे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, होनेस्टी मेरे लिए खड़े हैं। कितनी बड़ी बात है भाई, मतलब एक रॉयल ग्रुप बना रखा है। हाँ ग्रुप, हम कभी जैसे साहिल मेरा दोस्त, अक्षित मेरा दोस्त, प्रभात मेरा दोस्त, प्रशांत मेरा दोस्त, कार्तिक त्यागी है जैसे, ये भी मेरे दोस्त, ये आपस में नहीं जानते लेकिन अच्छा ये दोस्त मेरे हैं, लेकिन सारे के सारे नीट एंड क्लीन है। ये कभी आज तक साल इकट्ठे तो एक बार भी नहीं मिले हैं वो सारे। अच्छा। हाँ जैसे अभी एक मेरे दोस्त है उदय खत्री है, मेरा जिम पार्टनर, अभी बना है वो दोस्त मेरा, अभी उसने गुड़गांव एडमिशन ले लिया है। बहुत शुद्ध खाली बोतल है ना, वो खाली बोतल के जैसा है, उसके अंदर आप जैसी नॉलेज डालोगे ना वो वैसा हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल लड़का है, अच्छे दोस्त हैं, दोस्त अच्छे हैं। बहुत बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब कि आपका सर्कल कैसा है। सही बात है। बहुत ज्यादा
मतलब 50% फर्क पड़ता है किसी भी चीज में आपका सर्कल। अगर आप कहीं जुआरियों के साथ बैठते हो तो आप जुआ खेलने की आदत पड़ सही जाएगी। बात, बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात है। अब अगर आप बैठते हो, मैं बहुत से ग्रुप देखता हूँ, वो बैठे हैं कि भाई लड़कियों की बात कर रहे हैं, भाई देख इसकी इसकी सेटिंग देख किसी है, इसकी गर्लफ्रेंड देख किसी है, इसकी देख किसी है। मेरे दोस्त बैठे हैं, ओए तूने फॉर्च्यूनर में नहीं टाइटल वाली, ओए तूने ये होटल ले लिया, मुकुल यार तू ट्रक लिया है, साहिल ये मेरा पेपर क्लियर हो गया। अक्षित बोला मैं इस चीज की डीलरशिप ला रहा हूँ। उदय बोला मैं ये जॉब की तैयारी करूंगा, भाई मैं तो ये लगूंगा। ये दोस्त है। सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना ये है, जैसा मैं अब चल रहा हूँ, जैसे मेरे माँ बाप हैं मेरे से खुश हैं, वो हरदम ऐसे ही रहे, यही मेरा सपना है। माँ बाप को दुख नहीं होना चाहिए, बस सबसे बड़ा सपना है। मेरी जिंदगी मेरे बाप के इर्द गिर्द। माँ तो एक इमोशनल है, माँ बहुत प्यारी है मुझे, लेकिन जो मेरे बाप है ना, बाप हमारे में बोलते चौधर, जो है मेरे बाप की चौधर है ना, इसके इर्द गिर्द घूमती है मेरी जिंदगी। और मैं उसी को कंटिन्यूसली करना चाहता हूँ कि बस ये जो ठेकेदार है ना, संजय नाम है मेरे पिता का, ये संजय ठेकेदार को ऐसे ही रखना है। मैं चाहता हूँ भगवान उनकी जिंदगी लगाए, बस और कुछ नहीं चाहता। और चाहता हूँ भाई साहब शादी करें, पापा बोल रहे हैं शादी करें। अभी मेरे लगभग बहुत रिश्ते आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। शादी करके उनको पोता पोती दें, खुश होए वो भी, एक ये भी खुशी होती है माँ बाप की। और पैसा वगैरह तो मान लिया, ये भी खुशी है, लेकिन ये भी एक अलग खुशी है कि बच्चा हो इमोशनली उनके पास रहे, खेले कूदे, ये भी चाहता हूँ। सबसे बड़ा सुख क्या आपके लिए? सबसे बड़ा सुख मेरे बाप की सुख। मेरी जिंदगी ही उनके इर्द गिर्द है। मेरा बाप सुख है तो मेरे पास सुख है। अभी की बात बता रहा हूँ मैं, 3 दिन पहले की बात है। मेरे पिता के ना पैरों में दर्द होने लग गया, जैसे मौसम भी बदलता है, मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ, सोचता ज्यादा। मुझे पता नहीं क्या सोच लिया, मैं घर नहीं गया यार, मगर घर सो है, मगर मेरे पैर ना देखा जाता, सच्ची बताऊँ। मैं नहीं गया, घर नहीं गया, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ ना, और वो उसको कुछ हो जाए। अब मेरे पास है ही है, मेरे माँ बाप ही हैं, इनके लिए मैंने 9 साल अपने लगा दिए हैं। अब इनको कुछ हो जाए तो क्या है यार, तो यही है अपने पास। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान किसे मानते हो? सबसे बड़ा इंसान, फिर वही बात आती है, माँ बाप। अपने पिता को मानता हूँ। और हाँ, एक है विकेश शर्मा सर, मैंने बताया आपको। विकेश शर्मा है, वो हिमाचल प्रदेश के हैं। उनका बेटा है विवेक शर्मा, जो उन्होंने जयपुर एडमिशन लिया है। मैं जयपुर गया था मिलने, उसको समझाया मैंने, उनके बेटे को मैं ऐसे गलत काम मत करियो। मैं बहुत टाइट होकर समझाया उसको क्योंकि सर वो नई उम्र का है, बहुत समझाया। मैं कभी उनको ना बुलाऊंगा, आज तक वो मेरे घर नहीं आए, मैंने कभी बुलाया नहीं उनको, क्योंकि कभी फंक्शन हुआ नहीं। अभी घर का उद्घाटन करूंगा ना तो बुलाऊंगा उनको। मेरा एक सपना है कि मैं उनको दिखाऊं कि सर देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं उनको हर चीज का फोटो भेजता हूँ, जैसे मैंने घर पे ना ये 4 सीलिंग कराई, उसके फोटो भेजे मैंने। पॉडकास्ट करो उनके साथ, एक सर के साथ। अरे नहीं, मैं उनके सामने खड़ा रहता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, मैं उनके कभी सामने बैठा ही नहीं आज तक। मतलब मैं उनको सर बोलता हूँ। जी सर। मेरे पिता की उम्र के, मतलब पिता की नहीं, 47-48 साल है। जी सर, जी सर। मुझे है ना, मैंने उनको बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाता, शर्म। सफलता का असली मतलब क्या? पैसा, इज्जत या काम? इज्जत। छोड़ देनी चाहिए वो काम जिसमें इज्जत पे लांछन आता हो। कोई बोल दे ये संजय का लड़का है, पर ये वहां मिट्टी चोरी करता मिला, छोड़ देंगे उस काम को। कोई मेरे पिता को ये बात बोल दे कि तेरा लड़का वहां गलत कर रहा था, तेरा लड़का वहां किसी लड़की के चक्कर में फंस गया। मैं नोएडा आया हुआ हूँ, छोटी सी बात है, पिता को बता के आया था मैं सुबह कि मैं जाऊंगा, बस ये नहीं बताया मैं वीडियो वगैरह शूट कराऊँ। मैंने बोला जाऊंगा, उन्होंने पूछी हुई नहीं। मैं यहाँ आके गलत काम कभी भी कर सकता हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटियों के सामने चक्कर काट सकता हूँ। मेरी गाड़ी में पैसा रहता है, मेरे 3 फोन है, 3 में पेटीएम चलता है, 3 में पैसे हैं। मैं कैपेबल हूँ कुछ भी करने के लिए। मैं नशे भी कर सकता हूँ, मैं लड़की बाजी भी, ठीक ठाक लड़की, ऐसा नहीं है ये छोटी मोटी नहीं है, बढ़िया लड़की अपने साथ, मतलब
दोस्ती यारी उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, हर तरह से कैपेबल हूँ। कभी भी अपने बाप का भरोसा नहीं तोड़ा हमने। हथियार इज्जत। रख सुरक्षा के लिए, मेरे पास मेरे पिता है, वही सुरक्षा है मेरी। वही सबसे बड़े हथियार है। सबसे बड़ा हथियार है मेरे बाप में। एक बार कहूँ ये साइड जैसी नजर ब्याह लेगा। अभी फोन करने की देर है कि पापा तुरंत नोएडा में हो। हाँ? पापा जब ब्याह लेगा। हाँ। वो बात है कि गूगल मैप चलाना नहीं आता है, लेकिन हाँ। बिठा के किसी न किसी को 10-15 से बिठा जाओगे। बहुत बढ़िया सिस्टम है मेरे पिता, कभी मिलवाऊंगा। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत गजब बंदा है। नहीं यार, आपसे ही मिलके मोटिवेशन मिल रहा है। वो मतलब ऐसा है, चलता फिरता मैग्नेट है, चिपका लेता आदमी, काफिला। चिपका लेता है भाई। मतलब बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छे होंगे, इसलिए मैं तभी कहूँ, मैंने कहा इतने अच्छे व्यूज कैसे आ रहे हैं भाई के। और ये सर हरदम अपना घर देख के चला। क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। आप कई बोलते हैं भाई साहब हमारे तो इतने की एफडी है, 2 करोड़ की एफडी है, 3 करोड़ की एफडी है। एफडी है, पैसा कहाँ है? ये चेयरमैन साहब है, नवीन जिंदल सर हैं, बंदे इतने सिंपल, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं, एक सफल बिजनेसमैन है। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, बाल भी नहीं उनके बराबर। तो सही बात है। ये एक भ्रम है हमारे युवाओं में कि अभी मेरे को अभी जूतों का शौक हो गया सर, वरना मैं कैंपस के शूज पहनता था 2021 तक, और वह भी वैसे पहनता था जिसपे फीते नहीं होते, सिंपल बिल्कुल। और 2-3 साल 2 साल तक मैं जूते पहनता, चलाता था उनको, घिसा देता था पूरे। मैं दिन में 45 हजार स्टेप चलाऊं जब मैं साइटों पे होता था, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे होता था। 45 हजार स्टेप बहुत होते हैं, बहुत किलोमीटर हो गए। हाँ, चलता था सर मैं इतना, पर्चियां भरवाता था, जैसे भी इतने घंटे चली है अपने आप। जो मुंशी काम करते हैं ना, अपने आप करता था ये। मेरे को बहुत जगह ऐसा फील हुआ कि मेरी बेइज्जती हो रही है उधर, मैं फिर भी वहीं जाता था बेइज्जती कराने के लिए। जाएंगे, काम लेंगे, काम करेंगे। अभी सब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा मतलब कि वहाँ रिस्क हरदम रहता है बिजनेस में, बिजनेस का नाम ही रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं पता क्या हो जाए। मैं एक बार इतना परेशान हो गया था, एक मशीन खराब हुई, उसको ठीक कराया, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, रात को देखा ट्रक एक्सीडेंट हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ है। तो रिस्क बिजनेस का, इसलिए तो कह रहा हूँ रिलेशनशिप चल नहीं सकती। वो कहेगी यहाँ आ जा, मैं वहां टायर में पंचर लगवा रहा हूँ। तो सर यही है। आखिरी में युवाओं को क्या मैसेज दोगे? युवाओं को सबसे पहला अपने पिताजी से बात किया, पिताजी नहीं है, माता है, माता से बात किया करो। अगर कोई भी नहीं है, जो आपको देख रहा है, जो आपको समझा रहा है, उससे बात किया करो। दूसरी बात, कभी किसी के सामने रोना मत। मैं कभी नहीं रोया किसी के सामने। अगर मैं जिसके सामने रोया हूं तो इसका मतलब मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसको छोड़ने से डरता हूँ। मैं अपनी माँ के सामने रोता हूँ, मैं अपने पिता के सामने भी नहीं रोया, कभी नहीं रोया आज तक। मैं अपनी मम्मी के सामने, मेरे पापा मेरे तो माँ बहन की गाड़ी दे दे, छोटी सी बात है, गाड़ी अच्छी सारी दे दे, कर दिया बड़ा, तुरंत ठीक है पापा, तुरंत दूसरे कमरे में अपनी माँ ने बुलाऊंगा, अपनी माँ के छाती का लाख करूंगा। माँ है, उसके साथ रहो जिससे आप प्यार करते हो। किसी को अपना दुख मत बताओ। कई पहले मैं क्या करता था, इंस्टा पे स्टोरी ला देता था, अभी आदमी समझ जाते थे क्या चल रहा है, लेकिन मैं हरदम उल्टी लगाता था स्टोरी। मैं दुखी होता था, मैं सुखी की लगाता था। और ज्यादा सुखी हुई तो दुख की लगा दी। हाँ सर वही है। मैं अपने जो मेरे भाई है, मेरे युवा भाई, कभी भी किसी की बहन बेटी के चक्कर में मत पड़ो। सर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा दुख किसी माँ बाप ने ना, वो इन चीजा तो हो रहा है, वो घर तक निकल रहे हैं और गलत काम करें जाके। कभी भी मत पड़ो। हमने बहुत ऑप्शन मिले हैं सर, कहीं ना कहीं कुछ कर ले, लेकिन कभी नहीं। माँ बाप तो धोखा दे दिया, टोटे में रहोगे सारी उम्र। टोटे में मतलब लॉस में। लॉस प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट तो प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, माइनस में रहोगे हर तक।
बड़ी बात है। ये 2 बातों का ध्यान रखो। मुकुल भाई, वाइफ कैसी होनी चाहिए? वाइफ मेरी मम्मी जैसी होनी चाहिए। मम्मी जैसी बताऊं कैसे? मैं बीमार हूं, वो जब भी मेरे साथ खड़ी है। मेरी मम्मी को ना पैसे से कोई लेना देना नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, कोई लेना देना नहीं किसी भी तरह का। मम्मी मेरा इतना ध्यान रखती है और मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड, नहीं। वाइफ होगी ना, वो मेरे लिए होनी चाहिए। वो बोलेगी मेरे को इतने इतने कपड़े पहनने हैं, मैं बोलूंगा इतने पैर तू और छोटे कर ले, क्या दिक्कत है सर? वो बोलेगी मैं वरना गाड़ी लूंगी, मैं नहीं, तू काली फॉर्च्यूनर ले यार, पर मेरे लिए खड़ी रहे। खड़ी का मतलब जो आज के टाइम पे चल रहा है ना, घर से जाते साथ दूसरा, उसके बाद तीसरा, वो नहीं चाहिए। और हम हैं सपने पूरे करने, हम मेहनत करेंगे सर। कमा किसके लिए रहे हैं? माँ बाप के लिए कमा रहे हैं, आगे अगली वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं। माँ बाप को किसके लिए कमाना है? अगली पीढ़ी के लिए कमाना है, उनके लिए थोड़ी कमाना है। सही बात है। तो वाइफ सर ऐसी चाहिए कि जो मतलब मेरे साथ बैठी है तो मेरे साथ ही बैठी दिखे, ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान कहीं और। मुझे सबसे ज्यादा डर यही लगता है। पढ़ी लिखी नहीं होगी, कोई बात ना, बाढ़ में जाए, वो बोलेगी मेरे को नौकरी करने है ना, तू क्या करे नौकरी, तू मेरी ग्रुप की चल, तेरे को मैनेजर रख लेता हूँ। कहने का मतलब है रानी को रानी की तरह रहना चाहिए। और हमारा फर्ज बनता है किसी की बहन बेटी आए हमारे पास, जैसे शादी होके, तो उसकी इज्जत करें, अपनी माँ की तरह इज्जत करें। ऐसा नहीं कि उसको मारने पीटने लग जाए। आजकल के बच्चे देखे हैं ना, लड़की को यूज एंड थ्रो, ये लाइन छोटी सी मुझे याद है, यूज एंड थ्रो, यूज किया और भगा दिया। किसी भी तरह का यूज किया हो, वैसे पैसे से यूज किया या उसका फिजिकली यूज किया हो, नहीं, ये गंदे संस्कार हैं। हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं सर। अब मेरी बहन कहीं किसी के साथ शादी होकर जाएगी और वो मेरी बहन के साथ गलत काम करेगा, तो फिर दिक्कत तो अपनी बहन को, उसको अपनी बहन की तरह मतलब इज्जत देने में ऐसी रखो। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए सर, जो मेरी इज्जत करे और मैं उसकी इज्जत करूं। मिलेगी भाई, ऐसी देखते हैं सर। पहली बार दोस्तों मैंने ऐसा पॉडकास्ट किया है कि बीच बीच में मेरा दिमाग घूमने लगा। भाई तो मेरे से बहुत छोटे हैं, 22 साल का बंदा क्या कुछ सिखा रहा है यार बैठ के एक पॉडकास्ट में, एक वीडियो में। और मैं कह सकता हूँ कि बीच बीच में गूज़बम्प आ रहे हैं सुन के बात को, और कोई कैसा क्षण नहीं था, सेकंड नहीं था जब मैं कहूँ यार बोर हो रहा हूँ इनकी कहानी सुन के, क्योंकि कोई कहानी नहीं सुनाई, हकीकत है। हकीकत है सर, 100% हकीकत है। और भाई का स्लोगन भी है, ठेकेदार हूँ सपनों को हकीकत में बदलता। ठेकेदार हूँ सपनों को हकीकत में बदलता है। और इतने ही डाउन टू अर्थ भाई है। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा सुना है, पहले तो दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हमारी एक घंटे की जो भी हमें सुन रहा है, तो हमारे होटल है गोल्डन हट, सोनीपत के अंदर भी है, कुरुक्षेत्र भी है, डेराबस्सी भी है, लुधियाना भी है। तो आइए आप गोल्डन हट पे, आपको इनविटेशन देता हूँ मैं। जो भी हो, मेरा बस इंस्टा दिखाना है आपको ने कि भाई 25% का डिस्काउंट देंगे। दुबई भी हमारा होटल जल्दी ही खुलने वाला है, गोल्डन हट। हाँ जी, गोल्डन हट के नाम से। ये अपना ही होटल है, अपने ही भाइयों का है, उसमें हमने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है होटल में। तो आइए कभी गोल्डन हट, आप भी आइए और बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स को भी बोलिए। मैं तो आप ही का इंस्टा दिखाऊंगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यार मुकुल भाई के साथ एक वीडियो करा है। मैं गोल्डन हट वाले भाई को भी कभी लाऊंगा। हाँ, बहुत मेहनती है बहुत। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में दिया, हमारी कन्वर्सेशन को 1 घंटे सुना। कोई भी मोटिवेशन मिली हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो या कोई बात खराब लगी हो, या आपको लगा हो कि हमने आपको मिसगाइड कर दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यार, ठेकेदार भाई के लिए कमेंट जरूर करो, अच्छे पॉजिटिव कमेंट करो। आप लोग इनकी रील्स को इतना प्यार दे रहे हो, पॉडकास्ट को भी इतने अच्छे व्यूज दो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ, नए युवाओं के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करो, क्योंकि वो ये वीडियो देखेंगे। हो सकता है अगर उनके संस्कार थोड़े अलग हैं तो थोड़ा बोरिंग लगे उनको, लेकिन जिसने पूरी देख ली, हो सकता है 1-2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो वो आदमी सुधर जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। और भाई के ग्रुप से जुड़ो, संगठन है एक बड़ा और कितना अच्छा काम कर रहे हैं।
ठेकेदार भी हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू, बहुत बड़ी बात है। मुकुल भाई मिलके बहुत अच्छा लगा ठीक है सर, आपसे। थैंक यू। थैंक यू सो मच आने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझसे महीने में एक आध बार मिलते रहो। पैसे लेता हूँ मैं। हाँ, पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पे कर देंगे आपकी कंसल्टेंसी भी। Thank you, आप sir. सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता हूँ नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।